शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा। विजया एकादशी का व्रत इस बार 2024 में 2 दिन किया जा रहा है, 6 मार्च और 7 मार्च को। 6 मार्च को जो भी सदगृहस्थ व्रत कर रहे हैं वह आज भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करें, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर को एकादशी चर्चा के दौरान महात्म्य को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, अतः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे मुरली मनोहर, कृपया आप मुझे यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन्ते, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से व्रती को विजय प्राप्त होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कौन्तेय, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने से व्रती को विजय प्राप्त होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। तब उन्होंने नारद जी को बताया था। उन्होंने नारद जी से कहा था, नारद, विजया एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पापनाशक है। मैं तुम्हें एक बड़ी उत्तम कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने या पढ़ने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां से लंका के राजा रावण ने राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया था। उस दुख से रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे। वे सीता को खोजते हुए वन में घूमने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट जटायु से हुई, जो मरने ही वाले थे। उनका उद्धार करने के बाद उन्होंने काबंद नामक राक्षस को मार दिया। इसके बाद उनकी किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मित्रता हो गई। वही सीता की खोज के लिए वानरों की सेना तैयार की गई। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और उन्हें श्री राम के चिन्ह के रूप में उनकी अंगूठी दी। यह हनुमान जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य था। लौटकर हनुमान जी श्री राम जी से मिले और लंका के सब समाचार सुनाए। तब श्री राम ने सुग्रीव से विचार विमर्श करके लंका के लिए प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, इस अगाध और अनेक जीवों से युक्त समुद्र को कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आदरणीय भ्राताश्री, आप पुरुषोत्तम एवं आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से केवल 2 कोस की दूरी पर द्वीप के अंदर बकलादव्य नामक मुनि रहते हैं। उनके आश्रम पर जाकर उन्हीं से इसका समाधान करना ठीक रहेगा। लक्ष्मण की बात श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छी लगी। वे महामुनि बकदालव्य से मिलने गए। वहां जाकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये भगवान श्री राम हैं। इन्होंने किसी कारणवश मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। श्री राम के आने से महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका शुभ आगमन यहाँ कैसे हुआ। श्री राम बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना लेकर यहाँ आया हूँ। राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। कृपा करके आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे समुद्र को पार किया जा सके। इसी इच्छा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। बकदालव्य ऋषि ने उत्तर में कहा, आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम, आपको कौन क्या बता सकता है। फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा व्रत बतलाता हूँ। उसे करने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने उत्सुकता के साथ कहा, बताइए ऋषि।
वह कौन सा व्रत है जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है। महर्षि बगदालव्य ने बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम विजया है, उसका व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपको विजय श्री प्राप्त होगी। एक क्षण रुककर ऋषि फिर बोले, इस व्रत के लिए दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश मंगाएं। कलश में जल भर दें, उसमें पंच पल्लव रख दें और वेदी पर स्थापित करें। कलश के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रख दें। जौ के ऊपर नारायण भगवान की सोने से बनी हुई मूर्ति रख दें। एकादशी के दिन स्नान आदि कर्मों से निबटकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की उस मूर्ति की पूजा करें। पूरा दिन भक्ति पूर्वक कलश के पास बैठे रहें। रात को उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या जलाशय के किनारे पर स्नान करें, फिर उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि इस व्रत को आप सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय का लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, भगवान श्री राम ने मुनि के द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया। इसके पुण्य के फलस्वरूप उन्होंने दैत्यों को पराजित कर दिया। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं वह इस लोक और परलोक दोनों में ही विजय श्री प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जो भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उनको भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी के व्रत में आहार में सिंघाड़े का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को विजया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।